भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। मुस्लिम देश कतर में भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। जासूसी के आरोपों में कतर के जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 7 पूर्व नौसैनिक अपने वतन लौट आए हैं। कतर से लौटे पूर्व नौसैनिक जैसे ही भारत पहुंचे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर का शुक्रिया अदा किया। कतर ने पहले इन 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। अब उन्हें रिहा कर दिया गया है और वे सकुशल भारत लौट आए हैं। ये सभी कर्मचारी इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोपों का सामना कर रहे थे। भारत की लगातार पहल और अनुरोध के बाद उनकी मौत की सजा को पहले उम्र कैद में बदला गया और अब उनकी रिहाई हो गई। ये पूरा मामला क्या था ये बताएं, उससे पहले चलिए आपको भारत लौटे इन कर्मचारियों की बातें सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। Only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We are thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उन 8 में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। वहीं कतर से लौटे इन भारतीय नागरिकों की वापसी पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी खुशी जताई है और इसे पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बड़ी कामयाबी बताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं लेकिन बारंबार दिखाया है कि उनके कार्यकाल में वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। और चाहे यूक्रेन के युद्ध के समय में हो, जब भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाया गया, चाहे अनेक ऐसे घटनाएं 10 साल में हुई हों जहां एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने की बीड़ा और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सफलतापूर्वक संभाली गई है। ये एक और उदाहरण है उसी एक जिम्मेवारी का,
उसी एक भावना का केवल देश के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, लेकिन देश के बाहर 25 करोड़ भारतीयों के प्रति भी, या 2.5 करोड़ भारतीय के प्रति भी, जो 110 देशों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत खुशी की बात है और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके हस्तक्षेप के बाद ये संभव हो पाया और हमारी उम्मीद जो है वो बढ़ पाई। और आज पूरे देश की तरफ से प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार और कतर के जो अमीर हैं उनके प्रति भी धन्यवाद कि ये संभव हुआ और ऐसे समय पर हम लोग जो हैं सब वो भारतीय वापस आए हैं, तो एक खुशी है, सबके मन में प्रसन्नता है, यही कह सकती हूँ मैं, और हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कुराहट है। कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को पिछले साल 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। कतर वही देश है जिसके साथ भारत के अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं, लेकिन इस मामले में कतर ने जिस तरह का फैसला किया उस पर भारत ने बड़ी हैरानी जताई थी। लंबे समय तक कतर ने यह नहीं बताया था कि इन पूर्व नौसैनिकों को किस गुनाह के तहत ये सजा सुनाई गई थी। कतर के इस फैसले के बाद भारत सरकार ने यह साफ कर दिया था कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसके बाद से विदेश मंत्रालय लगातार इस मामले में कतर के साथ संपर्क में रहा और भारतीय नागरिकों को छोड़ने की अपील की गई। कतर की अदालत ने जिन 8 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी वो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। इनमें कमांडर पुनेंदु तिवारी, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और नाविक रागेश गोपा कुमार शामिल थे। ये सभी पूर्व नौसैनिक निजी कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। ये पिछले कुछ सालों से कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण देने का काम भी कर रहे थे। भारत को एक कूटनीतिक कामयाबी मिली थी जब कतर के 8 अधिकारियों की मौत की सजा खत्म कर दी गई थी। यह सजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच दुबई में COP28 सम्मेलन से अलग हुई मुलाकात के 4 सप्ताह के अंदर खत्म की गई थी। 1 दिसंबर को हुई भेंट के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने कतर में रह रहे भारतीय समुदाय के बारे में अमीर से बात की थी। समझा जा रहा है कि इसी मुलाकात के दौरान नौसैनिकों की रिहाई का मुद्दा भी उठाया गया होगा और इस तरह इन कर्मचारियों की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।